आयोजन के लिए हमने बहुत जगह तलाश की, हमें कुछ जगह नहीं मिल रही थी। बजरंग जी रणवा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो भारतीय सेना से है और भारतीय सेना से रिटायर्ड है। एक बहुत बड़े शिविर का आयोजन कल किया जा रहा है। हमारे साथ सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को उनका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ लोसल की ही तरह से कैप्टन जमील कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। भारतीय सेना से श्री पद्माराम जी जो सूबेदार पद से रिटायर्ड है वो हमारे साथ मौजूद है और भारतीय एयरफोर्स से श्रीमान रोशन लाल जी हमारे साथ मौजूद है। इन सबसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी जानकारी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला और सैनिकों के लिए जो सम्मान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये जो कल कैंप हो रहा है 4 तारीख को 10:30 से 12:30 बजे तक, ये सीकर के सैनिक कल्याण अधिकारी श्रीमान कर्नल विजेंद्र सिंह जी के तत्वाधान में हो रहा है। वो इसका संयोजन करेंगे और लोगों को इसकी जानकारी देंगे। इस शिविर में मुख्य रूप से जो हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनकी जो भी समस्या है, पेंशन के कागजात में कोई कमी है, कहीं पे उनकी पत्नी का नाम मिसमैच है, कहीं पे वाइफ का नाम डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है, इसी तरह कोई भी समस्या उनको है, ईसीएस कार्ड उनका नहीं बन पा रहा है, सीएससी कैंटीन कार्ड उनका रिन्यू नहीं हो पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए कल हम इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आपको जैसा विदित है, भारतीय सेना में हमारे जो सैनिक आज से 20 साल पहले 30 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, उनको आज की टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। पहले पेंशन बैंक में आती थी, अब ये पेंशन स्पर्श पोर्टल पर डाइवर्ट कर दी गई है, माइग्रेट कर दी गई है। तो स्पर्श पोर्टल में बैंक से जब डाटा ट्रांसफर हुआ तो उसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही है। ऐसी कोई भी दिक्कत हमारा कोई भी फौजी भाई लेके आएगा, हम उनको उचित लेवल तक ले जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी छोटी सी पहल है। लोसल एक सीकर जिले का मुख्य कस्बा है जो कि सीकर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। कैंटीन पहले सीकर के मेन हब में थी, वो कैंटीन अभी भी दूर चली गई है। तो उसका भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उसका भी समाधान होके लोसल तक भी वो सुविधाएं पहुंच जाए, तो ये कैंटीन की सुविधाएं पहुंच जाए, इसका हम कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है, 2 बात सर की लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कल का सबसे अच्छा काम है भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रिटायर्ड हो गए थे और उनकी बहुत समस्या है डॉक्यूमेंट के अंदर है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गई, स्पर्श की समस्या है, वाइफ के नाम एडजस्ट नहीं है, बच्चों की नाम एडजस्ट नहीं है। उन समस्या का समाधान करने के लिए कल जिला सैनिक अधिकारी आ रहे हैं सीकर से और वह पूरा यहीं पर समाधान करके जाएंगे। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे दोनों सहयोगी ने काफ़ी कुछ बता दिया। मैं इसमें इतना ही जोड़ूंगा कि इससे ईसीएस और बाकी भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम हमारे जो कंसर्न अधिकारी उनसे बात करेंगे। और वो अभी जो टेक्नोलॉजी का जो इस तरह से आया है एक साथ वो पुराने हमारे जो सैनिक भाई हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी से एक्वेंट नहीं है, उतना जानते नहीं उसके बारे में। तो उसके बारे में भी उसमें हम ये भी सैनिक अधिकारी से बात करेंगे कि भाई आप इनके बारे में थोड़ा अगर और उसको कुछ सोल्व कर सकते हो, थोड़ा उसको और ईजी कर सकते हो या आप यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो, तो इस बारे में भी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो जो समस्या आएंगे उसके बारे में हम ये सब चीज़ें भी रखेंगे। बिल्कुल, ये सेना के जो जाबाज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी जाबाज हैं उनको कहीं पर कोई परेशानी ना आए। हमें यहाँ स्तर पर हम रिटायर्ड हो चुके हैं तो हम उनकी परेशानियों का निराकरण करने के लिए आगे आ रहे हैं। सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, स्थान जो रहेगा पूर्व सैनिक किस एरिया तक आ सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका आयोजन के लिए हमने बहुत जगह तलाश की, हमें कुछ जगह नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में बात आई और हमने शेखावाटी स्कूल के संचालक जो निजी शिक्षण संस्था सीकर के भी अध्यक्ष हैं, उनसे जस्ट एक टेलीफोन पे हमारे पद्माराम जी ने बात की और उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना ओके दे दिया। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने जो सर्व सुविधा युक्त जो इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है अपने आप में बहुत अच्छा है, वो ऑडिटोरियम हमको ऑफर कर दिया कि इसमें जो भी आपको सुविधा चाहेंगे इस कैंप के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। और उनके सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से वो जगह मिली है और वहाँ कैंप हो रहा है। मैं इसके लिए श्रीमान बजरंग जी रणवा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सैनिकों के सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने स्कूल में जगह दी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल, आप धन्यवाद के पात्र हैं निश्चित रूप से, और कोई भी जितने भी रिटायर्ड सैनिक है वो उसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, सैनिक भाइयों, आप कल
10:30 बजे जो कैंप लग रहा है उसमें समय से पहुंचिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। शेखावटी स्कूल के प्रांगण में जो ऑडिटोरियम मेन रोड के पास ही बना हुआ है वहां पहुंचे और आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, कल सुबह 10:30 बजे का समय है। जितने भी सैनिक भाई हैं जो रिटायर्ड हैं, आप जितने अधिक मात्रा में पहुंच सकते हैं वहां पहुंचिए। और कोई आम व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करके तमाम सैनिकों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि हमने बहुत जगह जगह तलाश की, आपने उस ऑडिटोरियम को बताया है, निश्चित रूप से वो ऑडिटोरियम भी आपके लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। और सर आप धन्यवाद के पात्र हैं कि सैनिकों के सम्मान में हर संभव प्रयासरत तमाम सैनिकों की अपील को आप तमाम लोगों तक पहुंचाते रहे और देखते रहे जनमत राजस्थान।